इस सत्र में स्वागत है। आज हम बिग डेटा की दुनिया को थोड़ा गहराई से समझेंगे। हमारे पास बिग डेटा परिचय और विश्लेषण से जुड़ी कुछ खास बातें हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे। तो मकसद ये है कि बिग डेटा क्या है, ये ज़रूरी क्यों है और इसके जो मुख्य पहलू हैं उन्हें आसान भाषा में समझें। आपको पता है डेटा सिर्फ मतलब नंबर या टेक्स्ट ही नहीं होता। हाँ बिल्कुल, वीडियो, ऑडियो, सोशल मीडिया पोस्ट्स, ये सब भी डेटा ही हैं। सही। तो चलिए इस विषय पर विस्तार से बात करते हैं। सबसे पहले एकदम बेसिक सवाल, ये बिग डेटा आखिर है क्या चीज़? देखिए, बिग डेटा का मतलब सिर्फ बहुत सारा डेटा नहीं है। असल में ये ऐसे बड़े, पेचीदा और तेजी से बढ़ते हुए डेटा सेट्स हैं जिन्हें जो हमारे पुराने तरीके हैं ना वो संभाल नहीं पाते। हाँ, मतलब पारंपरिक डेटाबेस या प्रोसेसिंग टूल इनके लिए काफी नहीं है। बिल्कुल। जरा सोचिए, सोशल मीडिया पर रोज करोड़ों पोस्ट्स आ रहे हैं, या फिर ऑनलाइन शॉपिंग का हर क्लिक, स्मार्ट सिटी में लगे सेंसर से लगातार जो डेटा आ रहा है, ये सब बिग डेटा के उदाहरण हैं। और ये जरूरी इसलिए है क्योंकि ये कंपनियों को या संगठनों को वो चीजें देखने में मदद करता है जो पहले शायद नजर नहीं आती थी। अच्छा, जैसे बेहतर फैसले लेना, मार्केट में क्या नया ट्रेंड चल रहा है उसे पकड़ना, या फिर कस्टमर को और गहराई से समझना। मतलब सिर्फ डेटा जमा करना नहीं है, उससे कुछ मतलब निकालना है। आपने अलग अलग तरह के डेटा की बात की थी। हमारे सोर्सेज भी बताते हैं कि डेटा के मोटे तौर पर 3 प्रकार होते हैं। एक तो है स्ट्रक्चर्ड। हाँ, जो बिल्कुल व्यवस्थित होता है, जैसे कोई एक्सेल शीट या बैंक का रिकॉर्ड। सही। फिर आता है अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, जैसे ईमेल्स, वीडियोस, ऑडियो फाइल्स या ट्विटर की फीड्स। इनका कोई फिक्स ढांचा नहीं होता। बिल्कुल। और तीसरा है सेमी स्ट्रक्चर्ड, जैसे XML या JSON फाइलें। इनमें कुछ स्ट्रक्चर तो होता है, टैग्स वगैरह होते हैं, पर ये पूरी तरह से स्ट्रक्चर्ड नहीं होते। और इन अलग अलग प्रकारों को समझना जरूरी है ना? क्योंकि इनको एनालाइज करने के तरीके भी फिर अलग होते होंगे। एग्जैक्टली। यही पर बिग डेटा की कॉम्प्लेक्सिटी और उसका पोटेंशियल दोनों समझ आते हैं। और इसी को समझाने के लिए अक्सर वो 5 V's का जिक्र आता है ना? यहाँ मामला थोड़ा और दिलचस्प हो जाता है। हाँ बिल्कुल, ये 5 V's बिग डेटा की पहचान है, आप कह सकते हैं। पहला है वॉल्यूम, मतलब डेटा की मात्रा, जो कि बहुत ही ज्यादा होती है, टेराबाइट्स, पेटाबाइट्स या उससे भी कहीं ज्यादा। दूसरा है वेलोसिटी, यानी डेटा के आने की रफ्तार। बहुत तेजी से डेटा जनरेट और कलेक्ट होता है। सोचिए स्टॉक मार्केट का रियल टाइम डेटा या सोशल मीडिया ट्रेंड्स। बिल्कुल। तीसरा है वैरायटी, जिसकी हमने अभी बात की। स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड, हर तरह का डेटा। अच्छा, और चौथा है वेरासिटी। ये डेटा की सच्चाई, उसकी क्वालिटी या विश्वसनीयता से जुड़ा है, क्योंकि सारा डेटा हमेशा साफ सुथरा या भरोसेमंद नहीं होता। उसमें गलतियां हो सकती हैं, शोर हो सकता है। अच्छा, ये भी एक चैलेंज है। और 5वां भी, जो शायद सबसे जरूरी है। हाँ, 5वां है वैल्यू, मतलब उस डेटा से क्या कीमत, क्या इंसाइट निकाल पा रहे हैं। अगर इतने सारे डेटा से कुछ काम की बात नहीं निकल रही तो फिर पहले 4 V का कोई मतलब नहीं रह जाता। सही कहा। तो ये 5 V's मिलकर ही बिग डेटा की पूरी तस्वीर बनाते हैं, उसकी चुनौतियां भी और उसकी ताकत भी। बिल्कुल। तो फिर सवाल उठता है कि इतने विशाल, इतने विविध और इतनी तेजी से आते डेटा का करते क्या है? यहीं पर बिग डेटा एनालिटिक्स का रोल आता है शायद। हाँ बिल्कुल। बिग डेटा एनालिटिक्स का मतलब ही यही है कि इन बड़े डेटा सेट्स को जांचना, परखना, ताकि छुपे हुए पैटर्न, कोई अनजान रिश्ते, मार्केट के ट्रेंड्स, कस्टमर की पसंद, ऐसी जरूरी बातें पता चल सके। और इसके लिए तो खास टेक्नोलॉजी चाहिए होती होगी। हाँ बिल्कुल, इसके लिए खास तकनीकें और टूल्स लगते हैं। प्रोसेस में कई स्टेप्स होते हैं। पहले तो अलग अलग जगह से डेटा इकट्ठा करना, फिर उसे कहीं स्टोर करना पड़ता है, जैसे हडूप, HDFS या NoSQL डेटाबेस में। और स्टोर करने के बाद क्या सीधा एनालिसिस शुरू हो जाता है? नहीं, उससे पहले उसे प्रोसेस और साफ करना पड़ता है, क्योंकि डेटा अक्सर बिखरा हुआ, मतलब मेसी होता है। यहीं पर वेरासिटी वाला पॉइंट आता है। अच्छा, तो पहले सफाई जरूरी है। हाँ, इसके लिए अपाचे स्पार्क जैसे तेज फ्रेमवर्क यूज होते हैं। फिर आता है असली विश्लेषण का काम, जिसके लिए पाइथन या R जैसी प्रोग्रामिंग भाषाएं काफी पॉपुलर हैं। और फिर जो नतीजे निकलते हैं उन्हें समझना भी तो जरूरी है। बिल्कुल। आखिर में होती है डेटा विजुअलाइजेशन, मतलब विश्लेषण से जो भी पता चला उसे ग्राफ्स, चार्ट्स या डैशबोर्ड के जरिए ऐसे दिखाना कि आसानी से समझ आ जाए। इसके लिए टैबलो या पावर BI जैसे टूल्स काम आते हैं। इसके फायदे तो काफी साफ लग रहे हैं, जैसे बिजनेस में बेहतर फैसले लेना,
सप्लाई चेन को ठीक करना, फ्रॉड पकड़ना। हाँ, यहाँ तक कि जैसे कोई बीमारी कैसे फैल रही है उसका अंदाजा लगाना। फायदे तो बहुत हैं। लेकिन चुनौतियां भी होंगी। हाँ, चुनौतियां भी कम नहीं हैं। एक तो सबसे बड़ी चिंता गोपनीयता और सुरक्षा की रहती है। जब इतना सारा पर्सनल डेटा जमा होता है तो उसके गलत इस्तेमाल का खतरा तो रहता ही है। सही बात है। फिर लागत का मसला है, स्टोरेज, प्रोसेसिंग। इसके लिए अच्छा खासा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए जो महंगा हो सकता है। और शायद स्किल्ड लोग भी कम मिलते होंगे। बिल्कुल। तीसरी चुनौती है कुशल प्रोफेशनल्स की कमी। ऐसे लोग जो इन कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी को समझें और इस्तेमाल कर सकें। और जैसा हमने कहा, डेटा की क्वालिटी यानी वेरासिटी वो हमेशा एक मुद्दा रहता है। कचरा अंदर कचरा बाहर वाला हिसाब यहाँ भी लागू होता है। अगर हम भविष्य की तरफ देखें तो क्या लगता है, बिग डेटा का रोल ऐसा ही रहेगा या और बढ़ेगा? नहीं, ये तो और बढ़ेगा। मेरा मानना है कि एआई और मशीन लर्निंग के साथ इसका इंटीग्रेशन और गहरा होगा। एनालिसिस ज्यादा ऑटोमेटिक और सटीक होता जाएगा। अच्छा। रियल टाइम एनालिटिक्स और ज्यादा कॉमन होगा। मतलब डेटा आया नहीं कि उसका विश्लेषण होकर फैसला हो गया। और आईओटी डिवाइस तो बढ़ते ही जा रहे हैं, तो उनसे आने वाले डेटा का वॉल्यूम और वेलोसिटी दोनों बढ़ेंगे। तो मतलब बिग डेटा स्किल्स की डिमांड बढ़ने वाली है? निश्चित रूप से। इन स्किल्स वाले प्रोफेशनल्स की मांग लगातार बढ़ेगी। तो कुल मिलाकर देखें तो बिग डेटा सिर्फ एक टेक्नोलॉजी टर्म नहीं है, ये एक ऐसी ताकत है जो बिजनेस, साइंस, समाज सबको बदल रही है। ये हमें अभूतपूर्व जानकारी दे रही है, लेकिन इसका सही इस्तेमाल करने के लिए सही टूल्स, एक्सपर्टीज और सबसे ज़रूरी एक जिम्मेदारी की भावना चाहिए। बिल्कुल। और यहीं पर एक ज़रूरी सवाल मन में आता है, खासकर जब हम वेलोसिटी और वैरायटी की बात कर रहे हैं। जैसे जैसे हमारी स्मार्ट डिवाइसेस और ऑनलाइन एक्टिविटीज़ लगातार डेटा बनाती जा रही हैं, तो ये कैसे पक्का किया जाए कि इस डेटा का इस्तेमाल सिर्फ कंपनियों के फायदे के लिए ना हो, मतलब नैतिक रूप से हो और कहीं ना कहीं व्यक्ति के नियंत्रण में भी रहे। ये डेटा ओनरशिप और उसके सही इस्तेमाल से जुड़ा एक काफ़ी बड़ा सोचने वाला मुद्दा है। वाकई ये एक अहम सवाल है। इस गहरी और जानकारी भरी चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।